ठीक है, हिस्टोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक सॉरी टेक्स्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है। देखो मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे जरूरत है नहीं, वैसे मैं जस्ट आपके लिए कर रहा हूँ एक बार ना, कि अब मुझे जरूरत नहीं है, बस एक बार शेल जरूर रन करने पड़ेंगे मेरे को सबसे ऊपर वाले। बट मैं अभी ना करके यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इम्पोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट एज पी एल टी प्लॉट एज पी एल टी। ये देखो नंबर वाला भी आ गया यार, एक क्लिक करने का बता ही दो। नंबर नंबर एस एन पी नंबर इम्पोर्ट पांडास एस पी एस पी रन कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पे ना, नमपाई से np डॉट रैंडम डॉट रेंडेंट। रेंडेंट पता है क्या करते हैं? सीड भी फंक्शन दे दिया, तो सारे फंक्शन बता दिए नमपाई के। रेंडेंट क्या करता है? रैंडमली कोई नंबर पिक करता है। रेंड इंट। रेंज। रैंडम तो पता ही है, रैंडम लाइब्रेरी है, उसके अंदर रेंडेंट एक नाम का फंक्शन है। क्या किया इसने ऐसा? रैंडमली नहीं नंबर हाँ पिक करेगा रैंडम, ये। मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, नहीं करेगा। रेंड इंट फंक्शन है, रैंडम तो चलो लाइब्रेरी है ना, रैंडम नाम करने की, ये तो कर ही दिया। रैंड इंट मैंने क्या कर? रैंड इंट क्या, इंटीजर। हाँ, अगर नहीं भी समझ आएगा ना, कर्सर ले जाना वैसे इसके ऊपर, तब भी नहीं बता रहा वैसे ठीक से, तो ये जैसे नहीं बता रहा। और शिफ्ट वो टैब। सिर्फ इंटीजर पिक करेगा इनमें से, हाँ सिर्फ इंटीजर फ्लोट वैल्यूज। नहीं होगा। और यहाँ पर रैंडम वैल्यू की जगह में मैंने क्या करा, खुद से बता दी कि भाई मिनिमम इतना और 45 के बीच में नंबर चाहिए कितने। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा, हम्म रैंडमली 100 नंबर सेलेक्ट होंगे इन दोनों के बीच में से। ठीक है, एक एरे में डाल दिया इसने। मैंने क्या करा, डेटा साइंस एज ले ली, रैंडम नंबर्स बना रहा हूँ, कोई डेटा नहीं है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास डेटा होता दिखने में, तो हम क्या कर सकते थे, मैटप्लॉट हिस्टोग्राम के साथ वो दिखा रहा हूँ बस मैं। ये आ गए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के स्टूडेंट्स है कुछ, कुछ है डेटा साइंस के। ठीक है, दोनों में हमने रैंडम ले लिया, इनको 18 से 45 की एज बोल दी, 100 बंदे बोल दिए। यहाँ पर आ गए। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो दोनों की अच्छे से दिख जाएंगी। ठीक है, मैंने तो बताया था कि भाई प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला है, बताया हो कि अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हो तो भी चल जाता काम, है ना। फिर मैंने दो क्यों लिखा होगा सोचो, दो के केस में नहीं काम करता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर दे दिया ना, एक ही का आएगा ऊपर, या तो ऊपर, हाँ, नीचे वाले का आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो दो के केस में काम नहीं करेगा ये। तब मेरे को प्रिंट लिखना पड़ा कि दोनों चाहिए अगर अब। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। अब छोड़ देते इसको। हिस्ट मेथड यूज फॉर हिस्टोग्राम। हिस्ट हमारे पास एक फंक्शन है, पीएलटी के पास है बेसिकली। पीएलटी डॉट, देखो आ ही गया हिस्ट। ठीक है, आजकल तो बड़ा सही दिया है, देखो उसने सारा लिख के भी दे दिया कोड, तो इसका यूज करो। बेसिकली ये भी एआई का यूज कर रहा है, तभी इतना फटाफट करके दे रहा है, पहले ये भी नहीं करता था काम। अब मेरे को बटन नहीं मिल रहा बस, जिससे मैं एक एकदम ही क्लिक करके एक्सेप्ट, ओके, जैसे यहाँ पर आ गए। अगर आपको वो फालतू नहीं लिखना ना, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, शो, मर्जी है वो तो। वो तो एक तोड़ तोड़ के इसलिए दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि समझ आ जाए चीजें। ठीक है, कि एक्सपीरियंस लेवल पर ऐसे ही एक लाइन में काम कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ना करके हम इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं plt डॉट शो। देखो, अभी मैं डेटा बना के दिया इसने। एक्स लेवल टाइटल बताने की जरूरत है, इन दोनों के बीच में रखते हैं हम। ठीक है, एक और, एक मिनट रखना।
हाँ हेलो। तो देखो यस। ये तो पता है ना टाइटल क्या करता है, ऊपर आ जाएगा एक्स हम्म लेबल वाई लेबल आ हम्म जाएगा, रन करा नहीं अभी मैंने, अब रन कर लेता हम्म हूँ एक बार। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है ये, कि भाई जितनी भी एज है 15 से, ये वाली डेटा साइंस की है ना, हाँ। तो कुछ यहाँ पर आ गया, ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है फ्लोट के अंदर आ रहा है। तो ये तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे अभी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज बता रहा है बेसिकली 15 से 20 साल के जो भी हैं हमारे पास, कुछ इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 20 अभी सेट कर देता हूँ मैं इसको भी मैं। रिलेवेंट हाइट बता रहा है, हाइट कह रहा वैल्यूज बता रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 20 दे रखा होगा। 20 से 25 तक के कितने बच्चे हैं, मतलब इस एज में देखो 15 से 20 तक के कितने, ऑलमोस्ट 12-13 लोग हैं। 12-13 ही बोलूंगा यहाँ पे मैं। तो उतनी वैल्यूज होंगी जो 20 से 20 के बीच में आ रही होगी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा बता रहा है, 22-25 के बीच में, ठीक है। ये हिस्टोग्राम ऐसा प्लॉट होता है। हिस्ट बेसिकली हिस्ट फंक्शन है, डेटा साइंस होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स हैं, हम हिस्ट के अंदर पास कर सकते हैं, बिन, रेंज, डेंसिटी, वेट, और सारे के सारे देना जरूरी नहीं होता, इंपॉर्टेंट वाले मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बिन हो गया, अब इसने कंफ्यूज कर देना आधे से ज्यादा तो मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये यार ना जुपिटर में यही आ रहा है, इधर दिक्कत है इसको, यहाँ पर, ठीक है। वो हो जाएगा वो भी सेट। देखो अब हो गया सेट, ठीक है। बिन्स लिया मैंने और इक्वल टू बिन्स वाला वेरिएबल ही पास कर दिया डायरेक्टली, एक लिस्ट ली मैंने अपने हिसाब से, पता करा कि मैक्सिमम कितनी एज की है, 45 की एज की है, ठीक है। मैंने तो 15 से स्टार्ट करा। अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली पता लग रहा है 15 से 20 के बच्चे कितने हैं, ऑलमोस्ट 14-15 होंगे, 14 ही होंगे, क्योंकि 15 तो यही है जिनकी एज 15 से 20 तक है, ठीक है, जो भी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 25, तो वो यहाँ से यहाँ तक दिखा रहे हैं। बिन्स हो गया एक। फिर आता है आर विड्थ, ठीक है, रेलेवेंट विड्थ बोलते हैं इसको हम। 0 से 1 के बीच में कोई भी दे सकते हैं हम। आर विड्थ मतलब ये देखो अभी इकट्ठा था नहीं हो गया ये, जुड़ गए ना सारे, तो इस चीज के लिए बस आर विड्थ पास कर रहा हूँ, ठीक है। .9 का मतलब है 0.9, लिख भी सकते थे 0.9, डॉट भी लिख सकते हो, अप टू यू है, ठीक है। उतनी विड्थ उसने कम कर दी, ठीक है पूरी। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, तो 10% विड्थ उसकी सेट हुई, ठीक है। तो और छोटे हो गए, समझ आ रहा है। हिस्ट टाइप होता है, यहाँ पर हिस्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हिस्टोग्राम कैसा बन रहा है, ऐसा बार सा बन रहा है, ठीक है। तो उसको चेंज कर सकते हैं हम। ये देखो इसकी विड्थ इतनी दे दी। हिस्ट टाइप, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी खुद सर्च करने हैं। सर्च कैसे करने हैं, पीएलटी उठाना है, इतना वाला पार्ट उठाना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि खुद भी थोड़ा रिसर्च में आओ चीजों को ना। नहीं तो कराने को मैं करवा दूंगा, कल को मान लो उन्होंने अपडेट कर दी नई चीज, तो अब फिर वही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो बाय डिफॉल्ट क्या यूज करता, बार को यूज करता, तो मैं नहीं भी लिखता तो बार ही बना रहा था, ठीक है वो। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना और आपको ये देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, बार, बार स्टैक, स्टेप, स्टेप फिल, ठीक है। चारों पांचों लगा सकते हो, डिफॉल्ट उसने बता दिया बार है। और क्या चाहिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। नहीं भी समझ आएगा चैट जीपीटी को दे देना, इसको बोलना है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं ना। मैं उसको बोल सकता हूँ ना कि आर्गुमेंट्स बताओ इस फंक्शन के, हिस्ट जो प्लॉट फंक्शन है उसके आर्गुमेंट्स दो मेरे को, कौन कौन सी है, ठीक है। तो अभी मैंने स्टेप यूज करा, बाकी आपने लगा के देखना, अलग अलग लगा के देखना, ठीक है। कि स्टेप में ऐसा कुछ बना के दे रहा है। तो डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि हर बार हर चीज थोप सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि आप पता है यूज ही ना हो रहा है उसका, ठीक है। तो अलग अलग है, खुद लगा के एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो नई चीजें सीखने को मिलती है। और अभी ये सारे भी आएंगे, ओरिएंटेशन भी आएगा, हॉरिजॉन्टल, ये बता दिया आर्बिट्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट या फिर नन, बाय डिफॉल्ट नन है, तो फ्लोट में हम दे रहे थे वैल्यू उसको 0.9, है ना। और इस टाइप हो गया। और यहाँ पे हमने ये दिया ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वर्टिकल, तभी हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं, ठीक है। तो बस ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे दिया, ठीक है। हमें अभी चलाना सीखना बस इन वेपन्स को, मैं भी ना उठा ले कोई आगे। बिन्स क्या, बिन्स ने क्या किया बिन बेसिकली? इसके लिए बिन्स। ये तो सेट हो रहे हैं ये ना, यहाँ से यहाँ। जैसे ये वाला 15 वाला था ना हमारा, ये तो वर्टिकली कर दिया हम्म मैंने।
तो हम्म। 15 से 20 पहले क्या आ रहा था, 0 1 2 कुछ भी आ रहा था मतलब बेसिकली ना। तो अच्छा स्टार्ट अच्छा, जहां से ठीक करना है। चाहता हूँ मैं वो उसको सेट कर दिया कि 5 5 का गैप देके बना देना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, बाकी कलर, हाँ, यहाँ कलर दे दिया R। ठीक है, फॉर रेड। बिन्स लगेगा वाई एक्सिस पे ही हमेशा? नहीं, एक्स एक्सिस पे लगा था, हमने उसको हॉरिजॉन्टल कर दिया था ना बार को। 5 15 20, ठीक है हाँ। ये तो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करा तब ऐसा कुछ हो गया था। उसके बाद हम्म। कलर के लिए R दे देंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हम्म। आधे से ज्यादा पैरामीटर सेम सेम ही होंगे। कुछ ही होंगे, जैसे ये सेम ही है। तीन तीन चार तो सेम ही है। ठीक है, लेजेंड आ गया, लेजेंड भी आपने देखा ही था लास्ट। हम्म, जो दिखाएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ, और लेबल यहाँ पर ही दे दिया मैंने, यहाँ भी दे सकता था, एलओसी भी दे सकता हूँ यहाँ पे लोकेशन के लिए, कि हम्म। ओवरलैप कर रहा है तो एलओसी देके, ये जैसे यहाँ पर आ गया। ठीक है, डेटा साइंस आरविथ हो गया, आरविथ भी यूज कर ली, टाइप भी यूज कर लिया, और इंडेंटेशन भी यूज कर लिया। स्पेलिंग यही रहेंगी सेम। कलर हो गया, डेटा लेबल हो गया। यहाँ पर लेबल तब तक नहीं काम करेगा जब तक आप पीएलटी डॉट लेजेंड नहीं लिखोगे। ठीक है, एलओसी पता है ना, 45 करा, 0 1 2 3 4। अब ये 4 कहाँ पर आएगा, लास्ट में आएगा नीचे कहीं पे। ठीक है, तो ये पता करना पड़ेगा अपने को, लगा लगा के। क्या कह रहा, प्लेजेंट कब काम करेगा? मतलब जब लिखोगे इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो लेबल नहीं आएगा नहीं अगर। नहीं। हाँ, अच्छा, लेबल नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अब तो पता ही नहीं लगेगा उसको कहाँ लगाना है। ठीक है, अच्छा, मैं लेजेंड वाला नहीं आएगा लिखना ऊपर, पड़ेगा, ठीक है। हाँ। एलओसी लोकेशन के लिए बाय डिफॉल्ट यहाँ देते हैं। अब मान लो मेरे को दो प्लॉट करने थे एक साथ ना, इकट्ठे ही देखना था कि भाई जावास्क्रिप्ट के स्टूडेंट और उसके, तो मैंने पीएलटी एक लिया, एक ये लिया। एक को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो एक वर्टिकल है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, वर्टिकल तो अपने आप ही हो जाएगा वो तो, है ना। इसका हम्म। कलर ब्लू कर दिया, इसका आर कर दिया। ठीक है, आर भी सेम चीज है बाकी सारा तो। दो प्लॉट करे एक साथ, बस, तो मुझे कुछ ऐसा मिल गया। और दोनों को हॉरिजॉन्टल करते तो दोनों रेड ब्लू ओवरलैप कर एक ही जाता उसमें पहली भी बात। आ जाते ना? पहली बात तो ओवरलैप कर ओवरलैप कर जाता। जाता। बट डेटा ऊपर नीचे होता, तो जैसे ये दिखा देता हूँ। दोनों को हम अगर वर्टिकल वर्टिकल है दोनों। वर्टिकल रखे, दोनों को वर्टिकल, हाँ। ठीक है, ये ओवरलैप हो गया। ठीक है, अब इसको सेट कैसे करेंगे, वो भी यहाँ पे दे रखा होगा बा मैंने। कुछ और बना दें इनको, अगर बार्स नहीं, बना दें। मुझे ऐसे दो बार नहीं लेना इसको। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एरे भेज सकता हूँ, एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने एक स्क्वायर, दो चीजें थी ना मेरे पास, स्क्वायर ब्रैकेट में भेज दी मैंने। हम्म। ठीक है, तीन होती तो तीन भी भेज सकता था मैं। एक ही लिया, हिस्ट्री यूज किया इस बार। बिन लिया, विड्थ दे दी सबकी, हिस्ट बार दे दी है। ठीक है, वर्टिकल सेट कर दिया, कलर भी दो है तो दो की कलर देने पड़े स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, रेड एंड ठीक है। ब्लू। ठीक है, मर्जी है जो मर्जी कलर दे दो। और लेबल भी दो ही लेने पड़ेंगे, कोड इतना हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब देखो, हम्म। तो ऐसे यूज करेंगे, तीन आएंगे तो तीन के बार भी हम यूज कर सकते हैं। ये सारी एक्सपेरिमेंट गेम है सारी ना, सीखने के मतलब सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि लगा लगा के देखो, हर चीज को लगा के देखो कि ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, खुद का दिमाग लगा लिया कि भाई ये कर देता हूँ मैं। मान लो अब ये इमेज बहुत छोटी थी, ठीक है, मुझे इसका बड़ा करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ फिक्स साइज का। ठीक है, फिक्स साइज हर किसी के लिए यूज होगा, लाइन प्लॉट है ना उसमें भी आप लिख सकते हो, सबसे ऊपर लिखना है इसको, फिक्स साइज, फिगर साइज बेसिकली। इसके अंदर जैसे 16 बाई 9 दे रखा है, तो आपकी मर्जी है, विड्थ 16 की हो जाएगी, 9 हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके अपनी मर्जी है, विड्थ जितनी करनी है उतनी कर लो, हाइट जितनी करनी है उतनी कर लो। ठीक है, बेसिकली हम एक तरह से टूल्स ही सीख रहे हैं इनके ना। कल ईडीए में जाके हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई, मतलब मैंने तरीकों से कैसे हमने इसको अप्लाई करना है। चलाने सीख लिए, ठीक है, बस लगाने का है, चलाने का है, वो देखना है अपने को बस। तभी मैं कहा कि प्रैक्टिस कर लो, कहीं भी यूज कर सकते हो। हम्म। लाइन में, लाइन प्लॉट में कह रहे हो? लाइन प्लॉट में नहीं होगा, ऐसा कुछ दिखेगा वो, बार प्लॉट बन जाएगा ना लाइन प्लॉट वाला आपका। डेटा देखना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं, फिक्स साइज तो दोनों में लग सकता है। फिक्स साइज हर किसी में, इसका काम है बस जो भी इमेज बनेगी ना उसको इतना साइज बड़ा कर देना आपने। ये देखो कितना बड़ा साइज कर दिया। हाँ, बेशक यहाँ पर लाके आप डिलीट करो, डाउनलोड करो, जो करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिक ये बता ही दिया।
बस पीछे जो बैकग्राउंड है इसके लिए यूज कर सकते हैं स्टाइल डॉट यूज। जीजी प्लॉट तो लास्ट टाइम बताया था, पर क्लासिक लिखना है इसके बीच में। और भी हैं, सर्च करोगे मिल जाएंगे, ठीक है। हम्म जब तक खुद से इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना, चीजें सेव नहीं होंगी माइंड के अंदर। ठीक है, जैसे ये देखो क्लासिक हो गया, और भी मिल सकते हैं, एक्सप्लोर करना है बस। एक्सप्लोर करना है, आजकल तो चैट जीपीटी है, कॉपी पेस्ट ही मारना है कि भाई इसके बताओ और क्या क्या चीजें हैं, वो मैं लगा के देखा। हाँ। हम्म। ठीक है, आजकल को मैं इस पे लाइब्रेरी पे जाने की भी जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहीं पे एक ही में हो जाएगा। आजकल तो मतलब मैं भी आजकल रियलाइज करता हूँ ना, कुछ भी सर्च करना होता है ना, सबसे पहले चैट जीपीटी सोचता है मेरे को, फिर कुछ हम्म और सोचता हूँ। और चैट जीपीटी तो आना कंपलसरी हो जाएगा आगे आगे, ठीक है, आईटी वालों के लिए खासकर। ठीक है, हिस्टोग्राम इतना था, अब इसको देख लेना एक बार। ठीक है, हम्म और अभी मैंने सिर्फ फेक डेटा के ऊपर करा है, ठीक है। आप कर सकते हो, जैसे amazon का डेटा याद है मैंने भेजा था आपको, हम्म तो उस पे क्या कर सकते हो, प्राइस चेक करके यहाँ पर क्या आएंगे, वो नाम आ जाएंगे, जो जैसे मान लो हम्म प्रोडक्ट नेम 10 ले लो रैंडम, हम्म 10 उठा लिया, उनके साथ कर लिया एक्सपेरिमेंट, और प्राइस देख लिया किसका सबसे ज्यादा, किसका या किसने सबसे ज्यादा सेल कौन सी हुई है प्रोडक्ट, वो बता हम्म सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी मैं जस्ट पंगे लेने के लिए कह रहा हूँ बस, ठीक है। जब हम चीजें सीखेंगे ना, वो यहाँ पर ही आएगा, ईडी के अंदर ही आएगा वो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। सारा कुछ कि कैसे एनालाइज करते हैं हर चीज को, ठीक है। डेटा कहाँ से हम्म लाना, अब सीएसवी फाइल तो मैंने आपको पकड़ा दी, हमेशा ऐसा नहीं होगा हम्म कि आपको सीएसवी फाइल बनी बनाई मिलेगी, ठीक है, हाथ में नहीं मिलेगी चीजें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा कि डेटा लाना कहाँ से, फैच कहाँ से करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे हम। कई बार तो हमें ऑफिशियल वेबसाइट से चुराना पड़ जाता है, कई बार वो ऐसे तो देगा नहीं कोई, जैसे अमेजोन अपना डेटा थोड़ा ना देगा। तो मान लो मुझे प्रोडक्ट एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हमें एक वेबसाइट बनानी है किसी के लिए, वो कहता है यार मेरे को ना एक वेबसाइट बनानी है, उस पे डेटा ऐसा रखना है कि कम मैं थोड़ा मार्केट में टिक पाऊँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने सिक्योरिटी इतना ज्यादा रख दूं, कोई आएगा ही नहीं अमेजोन पे जब सस्ती मिल रही चीजें, तो मैं इक्वल रखूंगा ना, ऐसा भी नहीं सब तो सस्ता रख दूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा फिर तो। ठीक है, उनका बराबर रखना चाहूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मैं वहां से डेटा चुराऊंगा पहले तो, फिर समझूंगा उस चीज को, फिर जाके मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये डेटा रखो वहाँ पे, डेटा मोबाइल इतने का तो इतना प्राइस रखो आप उस साइट के ऊपर, 10-15 रुपए कम रखो, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बाद में आएंगी, तो अभी तो मत्था नहीं मारना। डेटा आ जाएगा, फिर डेटा को प्री प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सारा इसके अंदर आता है। ईडीए में क्या पार्ट होते हैं, यूनिवेरिएंट, ये डेटा को जोमेटो का डेटा हो गया, कोविड का डेटा हो गया, सारा एनालाइज करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि डेटा को देखते कैसे हैं। और वो ठीक सारा है। कब आएगा, जब हम पीछे लाइब्रेरीज कर चुके होंगे। हम्म कई बार एसक्यूएल से भी डेटा आ सकता है आपके पास, अब वो उसको कैसे करेंगे, रीड हम्म एसक्यूएल सर्च करना पड़ेगा, रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल होता है मेरे ख्याल से, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लो, ठीक और है। रेगुलर लगा लो क्लास, तो थोड़ा फास्ट हम निकाल लेंगे चीज़ों का ना। हम्म सीबॉन हो जाएगा एक बार, ये हो गया तो यहाँ से कहानी बननी भी स्टार्ट हो जाएगी, स्टोरीज की, हाँ भाई कैसे चीज़ें चल रही सीबॉन वो भी लाइब्रेरी लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब की सही है, हाँ मैटप्लॉटलिब का अपर वर्जन बोल लो, हायर वर्जन बोल लो। हम्म ठीक है, बस एक लास्ट लाइब्रेरी करनी है, और उसके बाद जो एक लास्ट लाइब्रेरी रह जाएगी मशीन लर्निंग की, वो मशीन लर्निंग के साथ ही चलेगी, ऐसे समझ नहीं आएगी डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है, ये देख लेना आज। ओके, थैंक यू सर।